हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू हैं। सर, लगातार वोटाधिकार यात्रा चल रही है। आज एम.के. स्टालिन आए थे, 2 दिन प्रियंका गांधी रही। अब क्या रिस्पांस आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और बुनियादी मुद्दा हमने उठाया है। वो है कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है और वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं। इससे हर एक आम इंसान को नुकसान होता है और बार बार होता है। कैसे होता है? वोट चोरी से जो सरकार बनती है वो कभी जनता की सेवा नहीं करेगी, जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है जनता नाराज भी है और वोट नहीं भी देती है तो हम वोट चोरी से सरकार बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी बेरोजगारी कम नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो महंगाई कम नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो क्राइम कम नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो पेपर लीक कम नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो ट्रंप के सामने घुटना टेकेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो सेना का अपमान करके सीज फायर करेगी। तो वोटर अधिकार यात्रा जो है ये वोट चोरी के खिलाफ और वोटर का हर एक अधिकार पे जो हमला हो रहा है उस मुद्दे को उठा रहा है। इसलिए जनता बहुत उत्साह से घरों से बाहर निकल रही है, यात्रा के साथ साथ चल रही है, दौड़ रही है और आम लोगों पे, बच्चे बच्चे के जबान पे ये बात आ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन सर, आपकी जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो आपकी यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर अभी महागठबंधन में बात नहीं बन पाई और साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मुकेश सहनी जी का भी इस बीच बयान आया, उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी अकेले डिसाइड नहीं करेंगे, जो महागठबंधन है वो डिसाइड करेगा। तो ये तमाम चीजें सर निकल के आ रही, इसलिए आप पर सवाल भी। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि जो भी सीएम का निर्णय होगा महागठबंधन के सारे दल मिलजुल के लेंगे, कोई नई बात नहीं है। डे वन से हम यही कह रहे हैं और होगा भी यही। और रही तालमेल की बात, अगर आप यात्रा में देखोगे तो सीनियर से सीनियर नेता से लेकर जमीन से जुड़ा हुआ छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक आपको गजब की तालमेल दिख रही है। जो चीजें 2-3 महीने पहले तक लोग असंभव मानते थे, बड़े बड़े नेता वो एक ही मंच पे आके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाकर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए आपने देखा है। और जमीन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्यकर्ता एक ही बाइक पे, कांग्रेस का भी झंडा है, राजद का भी झंडा है। कोई राजद का झंडा उठाया हुआ राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा उठाया हुआ तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहा है। तो इतनी तालमेल आपको पहले कभी गठबंधन में देखने को नहीं मिली है। और रही कंफ्यूजन की बात, असली बात तो यह है कि कंफ्यूजन बीजेपी जेडीयू के बीच में है। जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री चुनाव तक तो रह सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो कंफ्यूजन सीधा सीधा है, खुलेआम है। चिराग पासवान कुछ और बयान दिन रोज देते रहते हैं, मांझी जी कुछ बोलते हैं, कुशवाहा जी कुछ और बोलते हैं। तो कंफ्यूजन अगर किसी दल में है तो वो बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, जेडीयू के गठबंधन में है। हमारा यूनाइटेड है, जो भी फैसले ले रहे हैं मिलजुल के ले रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और जो भी निर्णय होता है मिलजुल के हम आगे बढ़ रहे हैं। अमित मालवीय लगातार कुछ न कुछ ट्वीट करते हैं इस रैली को लेकर, इस यात्रा को लेकर। आज भी उन्होंने किया है कि एक अम्बेडकर की तस्वीर कोई देना चाहता था समर्थक, उसको लिया नहीं, राहुल गांधी ने उनके सिक्योरिटी ने उसको हटा दिया। दूसरा, एक पटेल जी की मूर्ति थी एक जगह पर, वहां पर माल्यार्पण करने जाना था, वो गए नहीं, फिर किसी और को जाना पड़ा। ये पटेल और अम्बेडकर का अपमान के तौर पर अमित मालवीय जी ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट अभी आए हैं तो वोट चोरी के बारे में क्यों उनको तकलीफ है। तो साफ सी बात है, अगर हमें सबसे ज्यादा वोटें आई हैं मतलब जनता हमें आशीर्वाद पहले से ज्यादा दे रही है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो हमें 300 से ज्यादा सीट आनी चाहिए थी। तो अमित मालवीय जी को इस बात पे मैं शुक्रिया अदा देता हूं कि वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं
वो अनुराग ठाकुर की तरह मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और बड़े पैमाने में हुई है और कांग्रेस का और गठबंधन का नुकसान हुआ है और मोदी जी का और एनडीए का फायदा हुआ है। तो ये बात अमित मालवीय जी ने तो बिल्कुल ठीक कही है। अपमान की बात भी कर रहे हैं अम्बेडकर और पटेल। तो अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो संसद में खड़े होके अमित शाह जी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये कहना फैशनेबल हो गया है। संसद में खड़े होके कहा है। अगर अंबेडकर का ये अपमान नहीं है तो क्या है बताइए? अमित शाह ने आज तक उस पर माफी नहीं मांगी, अमित मालवीय ने इस पे कोई बात की? अंबेडकर जी को संविधान के लिखने की ताकत जो कलम पकड़ाई है वो महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने पकड़ाई है और उनका लिखा हुआ संविधान आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या पकड़ते हैं? संविधान। कहते हैं ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो बाबा साहेब का सम्मान संविधान का सम्मान है, उसे बचाने की जो लड़ाई लड़ रहा है वो बाबा साहब का सम्मान कर रहा है। संविधान पे जो आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को जो खत्म करना चाहते हैं, वोट चोरी जो कर रहे हैं, वो बाबा साहब का अपमान असली रूप में कर रहे हैं। और वो बीजेपी है, वो नरेंद्र मोदी है, वो अमित शाह है, वो अमित मालवीय है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, बिहार।